Hello and good evening to all of you. Welcome back once again with a new topic. So basically, we are going to make how to make LED bulb in PowerPoint with on and off button. So this session will be start within few seconds. So I request to all my viewers, all my subscribers, all my students who is directly and indirectly connect with me. Follow my YouTube channel, like, subscribe, and comment. Please do fast as soon as possible because we are going to discuss a next level session today. I already revealed before a minute what is the topic of today. So this session is totally advanced. So let's start our session. So firstly, I'll show you. I have made an LED bulb. तो इस बल्ब की खास बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो जब आप ऐसी स्लाइड बनाओगे तो इसमें जब आप ऐसा कुछ ऑन ऑफ का ऑप्शन लगाते हो, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑन एंड ऑफ। तो अभी हमारा बल्ब जो है वो क्या है, on। ठीक है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि हमारा बल्ब जो है वो अभी ऑफ है। ठीक है। अब हमने इसको अगर यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, आप चाहो तो ये ऑन ऑफ यहाँ पे नीचे भी लगा सकते हो, ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो जैसे इसको आप यहाँ से ऑन करोगे तो आपकी लाइट जो है वो क्या होगी, ब्लिंक करेगी, जल जाएगी। ठीक है। तो ऑफ करोगे आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है। तो ये मैंने जस्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस, ये सेशन जो है, ये टॉपिक जो है, ये बहुत ज्यादा एडवांस है। ठीक है, क्योंकि बेसिक हम करते आ रहे हैं तो आज मुझे लगा कि कुछ थोड़ा सा हम एडवांस करेंगे। एलईडी बल्ब पे हम पहले भी सेशन कर चुके हैं बट वो बेसिक वाला। तो अब हम इसको एडवांस करने वाले हैं। ठीक है। पहले हमने जो बनाया था वो जस्ट हमने क्या बनाया था, एक ग्राफ बनाया था या एक प्रेजेंटेशन बनाई थी या एक बेसिक सेशन बनाया था जिसमें हम ये सीखने वाले थे कि हम इसको बेसिक टू एडवांस कैसे ले जाएं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया अभी ऑफ है, तो यहाँ पे हम ऑन ऑफ का कर देंगे। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा ऑन ऑफ का, वो आपको स्लाइड इसमें पता चल जाएगा प्रेजेंटेशन में हमारी। ठीक है। इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं लगाया हमने, ये विदाउट एनिमेशन है, विदाउट ट्रांजिशन है। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा एडवांस है। ठीक है। तो ध्यान से इस पूरे सेशन को देखो, इसमें मैं कैसे इसको बनाता हूँ, क्या क्या चीजें यूज करता हूँ। ठीक है। वो सारी चीजें आपको यूट्यूब पे तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो नॉलेज भाई साहब आपको यहाँ पे मिलेगी ना, वो नेक्स्ट लेवल होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो, मैं ऑन करता हूँ तो ऑन हो रहा है, ऑफ करता हूँ तो ऑफ हो रहा है। ठीक है। ये जो ऑन ऑफ है, अब ये हमने कहाँ पे लाना है, जो हमारे स्विचेस हैं, जैसे ये ग्रीन वाला स्विच है तो ये ऑन का स्विच है, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अभी रेड एंड ग्रीन स्विच करने वाले हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन का बता दिया। ठीक है। अब ये किस तरह से बनेगी, क्या होगा इसके अंदर, कौन कौन सी चीजें लगेंगी, कौन सा शेप्स का यूज कर रहे हैं हम, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है। इसको एक बार सिलेक्ट करके जो है हम कर देते हैं क्लियर। ठीक है। ताकि तो ये ना बताए आपने हमें पहले से ही एक सेशन जो है वो क्या किया था, बना के रखा था, तो वो बता दिया था। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं इसको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको बताने वाला हूँ
ये प्रेजेंटेशन हम कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं पावर पॉइंट पे। हमने अपने पावर पॉइंट को कर लिया है ओपन। जैसा कि हम यहाँ पे एक चाहते हैं ब्लैंक, तो मैंने ब्लैंक ले लिया, ठीक है। इसमें चाहते हैं हम कलर, तो कलर के लिए हम जाएंगे डिजाइन पे, और यहाँ एंड पे आपको मिलेगा बैकग्राउंड स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ब्लैक। अब इस पे मैं करने वाला हूँ अपना आर्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं कौन कौन सी शेप्स का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं रिक्टेंगल शेप का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप ले ली, इसकी मैंने एक और कॉपी बना दी, इसके साथ में एडजस्ट कर दिया, और इसके साथ मैंने एक और कॉपी करके इसके साथ इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको कर रहा हूँ छोटा और बड़ा, ठीक है। अब इसको मैं इतना रख रहा हूँ और इसका कर रहा हूँ मैं सेंटर। जैसे आप इसको खींचोगे तो यहाँ पे आपको बीच में एक लाइन दिख रही है, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट की को होल्ड कर रहा हूँ मैं, पहले इस रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर सेकंड के एंड देन थर्ड, और फिर मैं जाता हूँ फॉर्मेट पे, और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको ग्रुप, ठीक है। अब मैंने इसको ग्रुप कर दिया है। तो फॉर्मेट में शेप फिल पे जाके मुझे यहाँ पे जो वो भी कलर लेना है वो कलर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मैंने ये वाला कलर कर दिया, और मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए तो मैंने आउटलाइन को कर दिया नो, और इसको कर दिया थोड़ा सा क्रैश हासिल नीचे, ठीक है। और यहाँ से ले आया हूँ इसको यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है। हल्का सा मैं शेप का साइज यहाँ पे बढ़ा के इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स पे जाते हैं, और यहाँ से मैंने ले लिया ये रेक्टेंगल ही शेप ले लिया, और इसको मैंने कर दिया ड्रॉ कुछ ऐसे। अब मुझे इसका सेंटर करना है, तो ये मेरा यहाँ पे आ रहा है सेंटर, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसको बड़ा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जितना मैंने लिया है उतना ही आप लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कर दिया मैंने इसको बड़ा, और यहाँ पे कर दिया मैंने इसको ऊपर, और उसके बाद शेप को कर दिया थोड़ा सा क्लोज, ठीक है। और हल्का सा मैंने कर दिया इसको राइट साइड में, तो जहाँ की एक सेंटर में। आप इस शेप पे क्लिक करके फॉर्मेट पे जाएंगे, हर एक चीज नीट एंड क्लीन सेंड टू बैक कर देते हैं इसको। और इसकी सबसे पहले हम यहाँ पे आउटलाइन को कर देते हैं नो आउटलाइन, और शेप स्किल पे जाके मैं कर रहा हूँ इसका कलर वाइट, ठीक है। और इसमें भी मुझे थोड़ा सा कलर क्या चेंजेस करना है, तो कलर में कर लेता हूँ यहाँ पे चेंज, और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं कलर ये वाला येलो ले रहा हूँ फास्ट, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट फिर से इंसर्ट पे जाते हैं, शेप्स पे जाते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ ये वाला शेप्स दिखता है, इसको आप कर दोगे शेप के साथ ड्रैग, ताकि ये आपका बराबर बने, ठीक है। अगर आप इसमें ये नहीं करोगे तो ये आपका बराबर नहीं बनेगा, ठीक है। आप चाहो तो जैसे मैंने ये शेप्स लिया है आप विदाउट, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, यहाँ शेप्स पे जाके ये वाला शेप्स, ठीक है। तो विदाउट हम क्या करते हैं, विदाउट शेप इसको कर देते हैं एक बार ड्रैग, ठीक है। हमें थोड़ा सा चाहिए डिफरेंट, तो हमने कर दिया इसको कुछ ऐसे, और मैंने लगा दिया इसको यहाँ पे कुछ इस तरह। और हल्का सा मुझे इसको आगे करना है, तो मैंने इसको कर दिया है पे सेंड, और इस वाले का मुझे हल्का सा साइड बढ़ाना है, और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बढ़ा दिया है, ठीक है। लेफ्ट में थोड़ा ज्यादा हो गया है, अभी भी ज्यादा है, ठीक है। अभी भी ज्यादा है, तो आप इसको बिल्कुल एक ही बार में एडजस्ट करोगे, ताकि आपको बाकी शेप लगाने में या बाकी काम करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। आप अगर आपको ये एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, हल्का सा इस वाले को मूव करके कुछ इस तरफ ले आओ, ठीक है। अब हल्का सा इसको कर देते हैं हम क्लोज, ठीक है। और इसका भी मैं कलर ले रहा हूँ, आउटलाइन पे मैं कर रहा हूँ शेप्स आउटलाइन पे नो, और शेप्स फिल पे मैं इसमें भी सेम यही वाइट कलर ले, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या करने वाले हैं, पहले होल्डर लगाने वाले हैं, जैसा कि हमारे बल्ब के अंदर होल्डर होता है, ठीक है, या लैंप होता है। इसके बाद हम इसके अंदर बल्ब एलईडी जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर दिया। अब हम इस पे क्या करने वाले हैं, होल्डर लगाने वाले हैं। तो इंसर्ट पे जाएंगे या शेप्स पे जाएंगे, तो यहाँ आपको ये वाला मिल जाता है, और इसको आप कर देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। अब जरूरत के हिसाब से आप इसको बड़ा छोटा कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आ रहा है आपके ऐसे, ठीक है। तो इसको भी हम आउटलाइन को कर देते हैं नो आउटलाइन, और शेप फिल में इसका कलर थोड़ा सा कर देते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कर दिया ये वाला, ठीक है। आप चाहो तो इसको सेंड टू बैक करोगे,
तो वो वाला आपका एरिया आगे दिखेगा और ये पीछे दिखेगा, जिसमें आपको दूर से ही लगेगा गैस के अंदर शेप लगाया गया है। ठीक है। और साइड से भी इसको थोड़ा कर देते हैं क्लोज कुछ इस तरह से। ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें लगा देते हैं हम बल्ब। ठीक है। तो उसके लिए भी हम इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे ये राउंड वाला ही ले रहा हूँ, बट मैं इसको थोड़ा अलग वे में कुछ ऐसे कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं लगा रहा हूँ इसके यहाँ सेंटर पे। ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ मैंने लगा दिया सेंटर पे। और इसका भी कलर हम यहाँ से करने वाले हैं ये वाइट। और आउटलाइन पे करने वाले हैं नो आउटलाइन। और यहाँ से करने वाले हैं इसको सेंड टू बैक। तो ये कर दिया है। ये हमारा बल्ब लग के ready है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, शिफ्ट की को होल्ड करेंगे, पहले इस वाली शेप को सिलेक्ट करेंगे, फिर इस वाली को और फिर इस वाली। ठीक है। तो यहाँ फॉर्मेट पे जाएंगे, ग्रुप पे जाएंगे और इसको कर देंगे ग्रुप। ठीक है। अब इसी शेप पे क्लिक करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है। यहाँ से आप इसको ऐसे नीचे ले आओगे, जहां पे भी आपने इसको लगाना है वहां पे लगा दो। ठीक है। कुछ इस तरह से सेम कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो इसको ले आओगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे आपने करना है इसको रोटेट। तो यहाँ पे हमने कर दिया हॉरिजेंटल में इसको। और इस वाले को हम थोड़ा कर देते हैं बड़ा। और इस वाले को भी थोड़ा सा कर देते हैं बड़ा। ठीक है। अब इसी को कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी ऐसे भी कर सकते हो, कंट्रोल डी से भी कर सकते हो। इसको ले आओगे आप कुछ यहाँ पे। तो इस वाले को थोड़ा सा कर दोगे यहाँ पे। ठीक है। अब ये हमारा वो वाला शेप्स है जो ऑफ रहेगा। ठीक है। ये कौन सा हमारा स्लाइड है जो ऑफ रहने वाला है। अब हम ऑन वाला करने वाले हैं। तो ऑन वाले के लिए क्या करेंगे, इस स्लाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम कंट्रोल की। डुप्लीकेट हो गया। दोनों हमारे पास सेम है। अब इस पे जो है हम थोड़ा सा करने वाले हैं एडवांस। ठीक है। अब देखो इस पूरी शेप को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर कोई ग्रेडियंट कलर फिल करेंगे तो ये पूरी शेप्स के अंदर होगा। या तो हम इसको डबल क्लिक करके जो है कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो मैंने डबल क्लिक कर दिया, शेप्स फिल पे चला गया, यहाँ ग्रेडियंट पे चला गया, यहाँ नीचे मोर ग्रेडियंट मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैंने ग्रेडियंट सेलेक्ट कर दिया। ये जो हमारा पहला वाला है मैंने इस पे क्लिक किया, और इसके अंदर मुझे चाहिए रेड कलर, तो मैंने ले लिया रेड कलर। और इसको यहाँ पे मैं माउस से क्लिक करके यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। और इस वाले पॉइंट के अंदर जो है मुझे चाहिए ये बैकग्राउंड में ये कलर। ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, यहाँ से कर दिया मैंने क्लोज। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बैकग्राउंड में बिल्कुल बल्ब बन के आ रहा है। इस पे भी दो बार क्लिक करेंगे और इसको भी हम कर देंगे रेड। ठीक है। एक आपका हो गया। अब इसी तरह दूसरा वाला जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, शेप स्केल। ये यहाँ से येलो भी कर सकते हो डायरेक्ट इसको, बट ग्रेडियंट से जब आप करोगे ना, तो उसमें आपको ग्रेडियंट में पूरा वो आपकी बैकग्राउंड और दोनों चीजें जो है वो कवर अप हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए ये येलो, ये वाला येलो चाहिए, तो मैंने येलो कर लिया। और मुझे ब्लैकिश ही टोन चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे ब्लैकिश है, तो यहाँ पे मैं कोई दूसरी भी ले सकता हूँ, रेडिश भी ले सकता हूँ। ठीक है। ब्लूइश भी ले सकता हूँ, कोई भी जो भी बैकग्राउंड में मुझे हल्की सी उसकी टोन चाहिए वो टोन मैं वहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है। जैसे ये वाली टोन है, मैंने ये वाली कर दी। इस पे दो बार क्लिक करेंगे और शेप स्पिन पे जाके उसके अंदर येलो कलर कर कुछ। फिर नेक्स्ट इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेम शेप फिल, ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट। ठीक है। ये ग्रेडियंट पे हमने कर दिया है। यहाँ पे हमें कलर चाहिए ग्रीन, हमने कर दिया ग्रीन। बैकग्राउंड में हमें इसका कलर चाहिए थोड़ा सा डिफरेंट, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाला कलर और यहाँ पे कर देते हैं ऐसे कुछ। ठीक है। और इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से ऐसे ग्रीन। ठीक है। फिर हम आ गया हमारा लास्ट वाला, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ शेप्स। ठीक है। अब इसके अंदर मैं ले रहा हूँ ये वाला कलर। ठीक है। तो ग्रेडियंट पे जाके मैं मोर ग्रेडियंट पे, ठीक है, यहाँ ग्रेडियंट फिल पे, यहाँ पे जाके सेम वही कलर ले रहा हूँ जो मैं वहां पे ले रहा हूँ। और बैकग्राउंड पे यहाँ पे क्लिक करके बैकग्राउंड में मैं ले रहा हूँ इसका ये वाला है। ठीक है।
या अगर रेड नहीं लेना चाहते हो आप, यहाँ पे ब्लैक ही लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आप ये वाला ब्लैक ले लोगे, इसको कर दोगे ओके। इस पे डबल क्लिक करके शेप स्कीम में जाके हम यहाँ पे कर देते हैं ये भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन तो हमारी लाइट ऑन एंड ऑफ जो है वो क्या है, वो सेम रहेगी। अब मेन यहाँ पे हमारा एडवांस क्या सीखने वाला है इसमें, कि ऑन एंड ऑफ को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब यहाँ पे हमारी ऑन एंड ऑफ की दोनों स्लाइड्स बन चुकी है, ठीक है। यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे, मैं ये रेक्टेंगल शेप ले रहा हूँ, तो पहले मैं कर रहा हूँ ऑन वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कुछ इसको, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर जो है फॉर्मूल में शेप्स फैक्ट में जाके ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर कलर किया हमें ग्रीन, तो मैं कर दे रहा हूँ इसको ग्रीन, और आउटलाइन पे भी मैं कर रहा हूँ इसको ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे हम वर्ड आर्ट का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया वर्ड आर्ट के, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑन। ये मैंने ऑन लिख दिया इसको, ठीक है। इसको कर दिया सिलेक्ट, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज मैं करता हूँ छोटा, ठीक है। और इसका कलर यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, ये हमारा आ गया ऑन का, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसको सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये आप चाहो शिफ्ट की से ये और ये दोनों को कर दोगे, कंट्रोल सी करोगे, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे कर दोगे कंट्रोल, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आओगे शिफ्ट की, इसको और इस पे कंट्रोल सी, यहाँ पे आओगे और यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दोगे आप कंट्रोल भी। हाँ। अब यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में इसका कलर जो है यहाँ पे मैं पहले कर रहा हूँ ब्लैक, ठीक है। क्योंकि रेड पे रेड नहीं दिखेगा, तो मैंने कर दिया इसको ब्लैक। और जो पीछे शेप्स है, इस शेप्स में मैं फिल कर रहा हूँ यहाँ पे जाके रेड, ठीक है। कुछ इसको, और एक बार आप क्या कर लोगे, इसको यहाँ से यहाँ तक कर दोगे और इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर दोगे, तो ये सेंटर में आपको आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस पे भी चलते हैं, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक कर दोगे और इसको भी आप यहाँ से यहाँ तक करोगे, ठीक है। तो ये भी सेंटर हो गया, वो भी आपका सेंटर हो गया, ठीक है। अब हमारा बचता है यहाँ से नहीं। अब जो सेकंड स्लाइड है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूं मैं, यहाँ से इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ एक्शन दिखता है आपको, इस एक्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ हाइपर लिंक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है, तो मुझे यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं करना है, स्लाइड पे करना है। और जो दूसरी वाली स्लाइड है उसको मैं कर रहा हूँ पहली वाली स्लाइड के साथ, तो यहाँ से कर दिया मैंने ओके, और यहाँ से भी कर दिया ओके, ठीक है। इसी तरह चलते हैं ऑफ वाली स्लाइड पे। अब सबसे पहले इसकी जो आउटलाइन है वो ग्रीन है, तो इसकी भी हम कर देते हैं यहाँ पे ये रेड, ठीक है। आउटलाइन को भी कर देते हैं यहाँ पे red, ठीक है। अब इस पे मैंने क्लिक किया, इंसर्ट पे गया, यहाँ एक्शन दिखेगा, एक्शन पे कर दिया, हाइपरलिंक पे कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड की जगह पे हम सेम वही लेंगे स्लाइड, और पहली स्लाइड को हम किससे कर रहे हैं, दूसरी स्लाइड से कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर दिया हमने ओके, यहाँ पे भी कर दिया ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, जब आप इसको प्ले करोगे, ठीक है। तो मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ और इसको करने वाला हूँ अभी प्ले, देखो अभी ये क्या है, ऑफ है। तो पहली स्लाइड क्या थी हमारी, ऑफ थी, और जैसे मैंने इसको ऑन पे किया तो हमारी स्लाइड इन पे जलना छोड़ दी। तो देखो यहाँ पे मैंने किसी भी एनिमेशन का यूज, ट्रांजिशन का यूज नहीं किया है, ये मैंने आपको बिल्कुल एडवांस वाला सेशन बताया है। देखो मैंने स्टार्टिंग में ये सेशन आपको बताया था, उस सेशन में मैंने आपको सिंपल चीजें बताई थी, लेकिन इस सेशन में मैंने आपको टोटली एडवांस बताया, शेप्स का भी यूज करके दिखाया, वर्ड आर्ट का भी यूज करके दिखाया, ग्रेडियंट्स का भी, कलर्स का भी, ठीक है। वो सारी चीजें जो आपको इसको बनाने के लिए लगेंगी, मैंने उन सब चीजों का आपको यूज वन बाय वन करके बताया। नहीं तो मोस्टली होता क्या है, सेशन अगर कोई अपलोड करता है यूट्यूब पे, तो वो पहले से सेशन बनाएंगे या बीच में उसको रोक देंगे, ताकि देखो
मकसद क्या होता है बनाने का मकसद यही है कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा आपको इस चीज का, ठीक है, तब तक आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ प्ले कर देते हैं, ये अभी हमारे पास ऑफ है, ये ऑन हो गया। ठीक है, डबल क्लिक करोगे तो हमारे पास स्लाइड दो ही है, इसलिए यहाँ पे ऑन एंड ऑफ है। ठीक है, तो प्ले करेंगे F5 से, अभी हमारे पास ऑफ है, ये हमने कर दिया ऑन, यहाँ से कर दिया ऑफ। अब देखो इसके अंदर क्या दिक्कत हुई है, जब हम यहाँ पे हाइपर लिंक लगा रहे थे, ठीक है, जो सेकंड स्लाइड का है वो हमने फर्स्ट पे लगाना है और फर्स्ट का हमने लगाना है सेकंड पे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, ये है हमारी यहाँ पे कौन सी सेकंड स्लाइड, जो ग्रीन वाली है ऑन वाली है वो है सेकंड। इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक है, तो सेकंड स्लाइड पे जाएंगे और यहाँ हमें जैसे मैंने आपको बता दिया था एक्शन मिल जाएगा, एक्शन में हम जाएंगे स्लाइड ऐसे कुछ वन। ठीक है, तो हमने यहाँ स्लाइड पे जाना है, जो हमारी सेकंड स्लाइड है उसको हम कर रहे हैं फर्स्ट से, और जो हमारी यहाँ पे ये फर्स्ट स्लाइड है ये वाली, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कर दिया सिलेक्ट, एक्शन पे चला गया मैं। ठीक है, यहाँ स्लाइड टू मिलेगा, पहले हाइपरलिंक हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद स्लाइड मिलेगा। तो जो पहली स्लाइड है उसको हम कर रहे हैं दूसरी से, यहाँ पे कर देंगे ओके। ठीक है, तो ये इसमें एडवांस है। ठीक है, F5 यहाँ पे कर दोगे आप, ऑन करोगे ऑन हो जाएगा, ऑफ करोगे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले जो हमने किया था वो सेकंड सेकंड हो गया था, अब हमने फर्स्ट सेकंड किया है तो फर्स्ट सेकंड हुआ। देखो मैं यहाँ पे अभी ऑफ है, ऑन करता हूँ, ऑन हो गया। अभी यहाँ से मैंने मान के चलो ये जल रहा है अभी, तो अभी मुझे इसको ऑफ करना है तो मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से एंड स्लाइड शो। ठीक है, फिर से करके बताता हूँ, F5 प्रेस करोगे आप तो आपकी स्लाइड जो है वो इस तरह से आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। यहाँ से अभी ऑफ है तो ऑन किया, ऑन हो गया, ऑफ है तो ऑफ कर दिया, ऑन है तो ऑन। ठीक है, यहाँ से जितनी बार आप इसको करोगे ऑन ऑफ ये होती रहेगी। तो ये एक ना नेक्स्ट लेवल सेशन है आपके लिए पावर पॉइंट के अंदर। मैक्सिमम ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे देखने को मिलती हैं, या आपको मतलब ना कोई जहाँ पे बहुत अच्छा अकेडमी का सेटअप होगा, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा, बहुत जहाँ पे मतलब अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, वहाँ पे ये चीज़ें मिलती है। ठीक है, आम खास इंस्टीट्यूशन के अंदर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ पे जस्ट आपको डॉक्यूमेंटेशन का बता दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये चीज़ें पावर पॉइंट के अंदर होती है। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर में पढ़ने वाली चीज जो है वो होती है थ्योरी, ठीक है, तो करने वाली चीज जो होती है वो होता है प्रैक्टिकल। तो ये चीजें जब तक ना आप खुद प्रैक्टिकल करोगे तब तक मैं आपको हाथ पकड़ के भी सिखा नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा सेशन लंबा हो जाएगा,